स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। इसको प्रूव करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम को, फिर हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। थ्योरम क्या है देखिए, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ ईच। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल, एक फिगर बना लो, ट्रायंगल बना लो एबीसी। ये ट्रायंगल एबीसी हो गया, एबीसी। अब इनके मिड पॉइंट ले लो, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट, यानी कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो लाइन सेगमेंट डी है किसके पैरेलल होगा, बीसी की, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ ई। अब इसको प्रूव करेंगे। गिवन में क्या है, पहले गिवन लिखो, triangle ABC, D and E are the midpoint, D and E are the midpoints of two sides, midpoint of two sides, कौन कौन से, AP and AC, ये दे रखा है। टू प्रूव, अब आपको ये प्रूव करना है कि इसके अंदर, टू प्रूव DE पैरेलल टू BC एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये दो चीज प्रूव करनी है इसके अंदर। मतलब दो जो है कंडीशन है, एक तो D पैरेलल टू BC प्रूव करना है, D इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। इसको प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, मतलब यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, सी के पैरेलल, सी से वर्टेक्स सी से बी के पैरेलल ड्रॉ करते हैं और इसको एक्सटेंड कर देते हैं डी को, और ये कहाँ इंटरसेक्ट करती है, इसको एफ के ऊपर। तो सबसे पहले इसमें एक कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू, फ्रॉम ड्रॉ या फ्रॉम वर्टेक्स सी, फ्रॉम vertex C, draw a line, draw a line parallel to किसके, AD, extend DE, extend DE, intersect it at F, intersect at F। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ के अंदर सबसे पहले आपको जो डी है वो बीसी की पैरेलल प्रूव करना है आपको। तो आपको ये जो है, ये जो बिड्डी है किसकी पैरेलल है, आपका सीएफ की। अगर बिड्डी को सीएफ की इक्वल और प्रूव कर दिया जाए तो ये बीसीएफडी पैरेललोग्राम, बीसीएफडी पैरेललोग्राम हो जाए। कैसे होगा, अब आप देखिए यहां से, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, पहले ADE को और CFE को, ये ऐसे लिखो, AED और CEF, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF, ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं बेटा, इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे, ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा। क्यों हो गया बता सकते हो आप इसको, ये इसलिए हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, क्योंकि AB पैरेलल टू CF है, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। 3 और 4 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, और AE किसके बराबर है, C के, क्यों, ई मिड पॉइंट है AC। तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल H, AB पैरेलल टू CF, AB पैरेलल टू CF। उसके बाद में AE इक्वल टू EC, AE इक्वल टू EC, गिवन
E is the midpoint. E is the midpoint of AC. E is the midpoint of AC. Angle 3 is equal to angle 4. कैसा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी. ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF बाई एंगल साइड एंगल ASE. एंगल साइड एंगल बेस पर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी. जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो CPCT से AD इज इक्वल टू CF हो जाएगा. AD इज इक्वल टू CF बाई CPCT. क्लियर हो गया? तो AD CF के इक्वल आ गया. ये इक्वेशन 1 हो गई. और AD CF के बराबर हुआ ये, और AD BD के बराबर है. गिवन है हमें AD इज इक्वल टू BD. सेकेंड गिवन है हमें. अब इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकला? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. 1 एंड इक्वेशन 2. इन दोनों इक्वेशन से, यानी कि AD इज इक्वल टू CF और AD इज इक्वल टू BD. AD दोनों में कॉमन आ गया तो BD CF के इक्वल आ गया. BD जो है CF के इक्वल आ गया. और BD CF के पैरेलल भी है. BD पैरेलल टू CF बिकॉज AB पैरेलल टू CF. अब आपका क्या कंक्लूजन निकल गया? इस क्वाड्रिलेटरल BCFD के अंदर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल. तो अब यहां लिखें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. कौन सा? BCFD इज इक्वल एंड पैरेलल. Therefore, quadrilateral BCFD is a parallelogram. अब ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो गया तो DF पैरेलल टू BC आ जाएगा. DF पैरेलल टू BC और DF इज इक्वल टू BC. क्यों हो गया? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. अब ये होने के बाद में आपका अलग ये सारा क्वेश्चन हो गया. जब आपको पता है DF पैरेलल टू BC है, DF पैरेलल टू BC, तो दिस इंप्लाइज दैट D पैरेलल टू BC. जब आपने ये प्रूव कर दिया DF पैरेलल टू BC, दिस इंप्लाइज दैट D पैरेलल टू BC. तो हेंस एक तो ये पार्ट हो गया, D पैरेलल टू BC हो गया. दूसरा DF इज इक्वल टू BC. अब DF को आप लिख सकते हो कैसे? DE प्लस EF इज इक्वल टू BC. ये D प्लस D हो जाएगा बिकॉज DE इज इक्वल टू EF. क्यों हो जाएगा ये भाई? CPCT से हो जाएगा ये. DE इज इक्वल टू कौन सा? EF. ये बाई CPCT से हो जाएगा. एक तो यहां से देखिए दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया था. AD इज इक्वल टू हमने लिखा किसके बराबर? CF की. और DE EF के बराबर. ये भी लिख दो D इज इक्वल टू EF और AD इज इक्वल टू CF. जब DE और EF बराबर हैं तो D प्लस DE क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ DE. किसके इक्वल हो गया? BC की. और DE की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? BC बाई 2 की. तो आपको ये दो पार्ट प्रूव करने थे. एक तो ये प्रूव करना था DF पैरेलल D पैरेलल टू BC और दूसरा D इक्वल टू हाफ ऑफ BC.
तो बेटा आपके पास क्या गिवन था, इसमें एक ट्रायंगल दे रखा था ABC इन विच D and E आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। टू प्रूव, क्या प्रूव करना था, D पैरेलल टू BC एंड D इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन ली, और वो कंस्ट्रक्शन क्या थी, ड्रॉ फ्रॉम द वर्टेक्स C, ड्रॉ ए लाइन थ्रू C पैरेलल टू AB, एक्सटेंड DE इंटरसेक्ट एट F। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन थी। फिर उसके बाद में हमने इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, AED एंड CEF, AED एंड CEF, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाया, 1 इज इक्वल टू 2 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 3 इज इक्वल टू 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, और A इज इक्वल टू EC गिवन। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी AED और CEF बाई एंगल साइड एंगल। जब कॉन्ग्रुएंट होगी तो D इज इक्वल टू EF हो जाएगा, DE इज इक्वल टू EF, और AD इज इक्वल टू CF। अब AD इज इक्वल टू BD की गिवन है आपको, तो इन दोनों से ये रिजल्ट निकल गया 1 और 2 से कि AD कॉमन आ गया, BD CF के बराबर आ गया। और जो आपका BD है पैरेलल टू CF, क्यों है, बिकॉज AB पैरेलल टू CF बाई कंस्ट्रक्शन से था। तो इसका मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCFD इज इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल BCFD इज ए पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो आपका जो DF है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के। ये जो आपका DF है किसके पैरेलल हो गया, BC की, और DF इज इक्वल टू BC। DF पैरेलल टू BC, दिस इंप्लाइज दैट D पैरेलल टू BC। जब आपका DF BC की पैरेलल है तो पार्ट्स ऑफ लाइन सेगमेंट भी पैरेलल होगा। दूसरा DF इज इक्वल टू BC, इसका मतलब D प्लस EF इज इक्वल टू BC। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करा, D प्लस EF इज इक्वल टू BC, और D किसके बराबर था, EF की इक्वल था बाई सिंप्लिसिटी से, तो D प्लस D इज इक्वल टू BC, 2D इज इक्वल टू BC, और D इज इक्वल टू BC बाई 2। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ थ्योरम। अब हम कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम करते हैं, इसका कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है बेटा आपकी कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, द लाइन ड्रॉन through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। अभी जस्ट इसी थ्योरम का कन्वर्ज है मिड पॉइंट थ्योरम का, कि इसमें ये हमें प्रूव करना है, इसको टू प्रूव इट। कैसे प्रूव करेंगे इसको, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे आप एक ट्रायंगल लीजिए ABC, अब आपका एक मिड पॉइंट ले लिया D, और यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी DE, मतलब DE AB का मिड पॉइंट है और D पैरेलल टू BC है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो DE है वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि AE को EC के इक्वल दिखाना है। उसमें हमें दोनों मिड पॉइंट दे रखे थे, AB और AC के, D और E मिड पॉइंट थे। अब एक मिड पॉइंट दे रखा है और D पैरेलल टू BC, उसमें हमें प्रूव करना था। गिवन में ट्रायंगल ABC, D is the midpoint, D is the midpoint, किसका midpoint है, D is the midpoint of AB, AB का midpoint है, और D पैरेलल टू क्या दे रखा है, D पैरेलल टू BC। अब हम ये प्रूव करेंगे इसके अंदर D बाइसेक्ट AC, DE बाइसेक्ट AC, and that is A is equal to EC प्रूव करेंगे। प्रूफ के अंदर इसमें भी आपको कंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन ये सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ लेंगे। अब C वर्टेक्स एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे AB के ऐसे, और इसको एक्सटेंड कर देंगे। इसको कहाँ काटेगा, F के ऊपर। फ्रॉम द वर्टेक्स C, from vertex C, draw a line parallel to इसके AP के, extend DE, intersect at F,
इंटरसेक्ट एट एफ। प्रूफ के अंदर अब सेम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। किस किस को? AED और CEF। जब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दोगे तो CPCT से AEC के इक्वल हो जाएगा। कैसे प्रूव करें इसको? कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करें? सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम दिखा दो। इन क्वाड्रिलेटरल BCFD, इन क्वाड्रिलेटरल BCFD, इस क्वाड्रिलेटरल BCFD में DF पैरेलल टू BC, DF पैरेलल टू BC क्यों है? बिकॉज DE पैरेलल टू BC। जब DE पैरेलल टू BC है तो DF भी BC के पैरेलल होगा। कितने एक्सटेंड कर लो उसको। दूसरा CF पैरेलल टू BD बाई कंस्ट्रक्शन, CF पैरेलल टू BD बाई कंस्ट्रक्शन। अब इसके दोनों पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हो गए तो BCFD इज ए पैरेललोग्राम। अब यहाँ लिख दो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल BCFD are parallel. Therefore, quadrilateral BCFD is a parallelogram. अब ये BCFD पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम हो गया तो BD किसके बराबर हो जाएगा? BD इक्वल टू CF। क्यों? अपोजिट साइड होगी पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। और AD इक्वल टू किसके? BD AD के बराबर है गिवन। अब दिस इंप्लाई दैट, इसे क्या कंक्लूजन निकल गया? AD इक्वल टू CF। आपका जो AD है वो CF के बराबर आ गया। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। AED को इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF कैसे हो जाएगा ये? इसके अंदर ये एंगल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा इसको 3 नाम दे दो, इसको 4 नाम दे दो। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और AD इक्वल टू CF प्रूव कर दिया आपने। AD इक्वल टू CF प्रूव। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF बाई AES। जब ये दोनों ट्रायंगल AES से कॉन्ग्रुएंट होगी तो CPCT से AE इक्वल टू EC, AE इक्वल टू EC बाई CPCT, बाई CPCT। जब AE EC के इक्वल होगा तो आप ये कह सकते हो हैंस D बाइसेक्ट AC, हैंस DE बाइसेक्ट, इसको बाइसेक्ट करेगा EC। तो बेटा हाँ, आज हमने आपको 2 थ्योरम करवाई, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम और दूसरा कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आपका जो मिड पॉइंट थ्योरम था वो था लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। और कन्वर्ज उल्टा है इसका, इसमें है इफ द लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की अगर वन साइड के मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू द सेकंड साइड के पैरेलल, तो थर्ड साइड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। तो ये आपका कन्वर्ज था मिड पॉइंट थ्योरम का, इसको हमने प्रूव कराया। ये दोनों थ्योरम होगी और जो क्वेश्चंस है बेटा इन दोनों थ्योरम के बीच से सभी क्वेश्चन, अगर सबसे पहले आपका थ्योरम आ जाती है तो क्वेश्चन करने में कोई किसी तरह की डिफिकल्टीज नहीं होगी। तो आज आपके लिए सफिशिएंट है, ये दोनों थ्योरम अच्छी तरह से करिए, कल इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।